रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से आया हूँ दोस्त। तुम एलियन हो। तुम खिड़की से आए हो, तुम तो चोर हो। शांत हो जाओ दोस्त केनिची, मैं एक निंजा हूँ। निंजा जैसे कि टीवी में होते हैं? केनिची, तुम किससे बात कर रहे हो? मम्मी आपका हथौड़ी से मिलवाता हूँ। क्या? केनिची, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है? हाँ? वो कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अब कहानियाँ मत बनाओ, चलो सो जाओ। यहाँ वाकई में कोई था मम्मी। जरूर तुम्हारे टीवी का कोई दोस्त होगा। चलो गुड नाइट बेटा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही टीवी देख रहा हूँ। वो यही है मम्मी। मम्मी क्या हुआ केनिची, क्यों चिल्ला रहे हो? वो यही है। लेकिन कौन है? वो वहाँ पर। क्या? ये छत से क्यों चिपका है? पता नहीं। कौन है ये बच्चा? अगर ये जल्दी घर नहीं पहुँचा तो उसकी मम्मी को फिक्र होगी। कहना मेरा घर ईगा में है। अच्छा मम्मी, हथौड़ी का घर ईगा में है। ईगा में? जी हाँ। निंजा ईगा में रहते हैं और हथौड़ी एक असली निंजा है। वो बच्चा जो छत पर कॉकरोच जैसा चिपका हुआ है, वो एक निंजा है? जी हाँ आंटी। आज इसे यहीं रहने दो। तुम यहाँ नीचे आकर क्यों नहीं सोते? नहीं, मुझे यहीं पर अच्छी नींद आती है। तुम्हारी मर्जी। हथौड़ी निंजा, हथौड़ी। हाँ, कहाँ गया? हाँ, लगता है ऊपर ठीक से नींद नहीं आई होगी। मैंने तो पहले ही कहा था नीचे सोने को। 1 2 3 4। आज बहुत दिनों बाद जल्दी आँख खुली है। मैं सही वक्त पर स्कूल पहुँचूंगा। आप ठीक हो? ये बताओ, तुमने फर्श को इतना क्यों चमकाया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये किसने किया है? अजीब बात है, जानते हो जब मैं सुबह उठी ना तो पूरा घर चमचमा रहा था। और तो और चावल और सूप भी बने हुए थे और सारे कपड़े भी धुले हुए थे। तो आखिर ये किसने किया? मैं पता लगाता हूँ। हाँ वही है मम्मी, वो हथौड़ी है। उसी ने सारा काम किया है। क्या कहा? हथौड़ी? ये हथौड़ी कौन है? उसका नाम निंजा हथौड़ी है। वो ईगा में रहता है। पर वो बच्चा है कहाँ? हथौड़ी कहाँ हो तुम? हथौड़ी कहाँ हो? वो कोई भी हो, हथौड़ी या कोई और, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे रात भर घर में रहने कैसे दिया? तुम ताश खेलने में इतने बिजी थे कि मुझसे भी कोई बात नहीं की, याद है? वो तो है, मैं उसमें थोड़ा खो गया था। पानी कहाँ से? ये पानी कहाँ से टपक रहा है? क्या मामला है? कितना खूबसूरत दिन है। हाँ मम्मी देखो। क्या हुआ? अब क्या हो गया? अच्छा जरा मुझे ये बताओ, क्या यही है निंजा हथौड़ी? बिल्कुल हिलना मत। जहाँ पर हो वहीं रहो। मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वहीं रुकना। शुक्रिया बच्चे। ये यहाँ कैसे पहुँचा? हम में से किसी को जल्दी जाकर पुलिस को खबर करनी चाहिए। ये इतनी दूर से आया है और इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो बेटा, उसके परिवार वालों को उसकी फिक्र होती होगी ना, समझे? लेकिन मम्मी, आज तो संडे है और छुट्टी के दिन पुलिस वालों को तंग करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। क्या तुम फिर से उस छत पर सोने वाले हो? हाँ, क्योंकि मुझे और कहीं पर नींद ही नहीं आती है। गुड नाइट केनिची। पर तुम्हें वहाँ देखकर मुझे डर लगता है कि तुम गिर जाओगे, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं गिरूंगा। चलो अच्छा हुआ, अब तुम गिरोगे नहीं।
है, मैं नहीं गिरूंगा। निंजा हथौड़ी, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने बिस्तर गीला किया, मतलब सुसु किया, वो भी निंजा स्टाइल में। ओह, अब मैं क्या करूं? तुम इतने परेशान क्यों हो केनिची? तुम नहीं समझोगे, मेरे स्कूल में इतना सारा होमवर्क देते हैं कि पूछो मत। स्कूल जाओगे तो होमवर्क तो मिलेगा ही ना? हाँ, पर हद होती है। हाँ, काश मैं भी दूसरे बच्चों की तरह आराम से बैठकर मजे करता। सिर्फ होमवर्क की वजह से परेशान हो या फिर और भी कोई बात है? स्कूल में मेरे एक सर है, वो क्या तुम कभी कुछ ठीक से याद नहीं रख सकते? जब देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। लगता है उन्हें समझाना पड़ेगा कि बच्चों को डांट कर नहीं, प्यार से समझाया जाता है, तभी तो वो बड़ों की बात मानते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। समझे केनिची? केनिची, हाँ? चलो बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का वक्त हो गया है, जल्दी आओ। हाँ, 8 बजने वाले हैं। मैं चलता हूँ। मम्मी, मैं चलता हूँ। क्या आपके घर में कोई निंजा रहने आया हुआ है? मम्मी, हमारे घर में कोई निंजा आया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे घर पर तो ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? तो ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम ऐसे परेशान मत हो बेटा, जरूर इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई कुछ भी कहे मम्मी, मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। बच्चे, हमें तुम्हारे किसी भी दोस्त के यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है। वैसे मेरे एक दोस्त का नाम निंजा हथौड़ी है। मुझे तो सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखिए, वो कभी-कभी हमारे घर पर आ जाता है और आज भी यही है। वो रहा। कहाँ है? वो रहा। वो आपके ऊपर है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वो सच में ऊपर है, देखिए। वो लड़का है, छिपकली है जो ऊपर जाकर चिपक जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तो ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया। तुमने पुलिस वाले की बंदूक चुराई? मैंने सोचा कि वो इतने गुस्से में है कि किसी को उड़ा ना दे। लेकिन ये एक जुर्म है, तुम्हें इसे लौटाना होगा। ठीक है, तो लौटा दो। मम्मी, मैं ये लौटा कर आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ से सीधे स्कूल जा रहे हो ना? जी सर। वो पीछे तुम्हारे हाथ में क्या है? चलो दिखाओ मुझे। नहीं। अपने खिलौने स्कूल में भी लेकर जाते हो, ना जाने बच्चों को इसमें क्या दिखता है। जरा मैं भी तो घुमा कर देखूं कि इसमें आखिर क्या मजा आता है। ये तो असली बंदूक थी। यहाँ से गोली चलने की आवाज आई थी, क्या आपने वो आवाज सुनी? जी हाँ, यहीं से गोली चली थी। गोली मत चलाओ, ये तो मेरी बंदूक है। सर, आप हमारे घर आए थे तो बंदूक वहीं भूल गए थे। एक पुलिस वाले होकर अपनी बंदूक ठीक से नहीं संभाल सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। केनिची, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया। हाँ सर, वो तो मेरा फर्ज था। हाँ, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? हाँ? क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा सर। चलो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुमने फिर कुछ कहा क्या? नहीं, मैं आपको कुछ कैसे कह सकता हूँ? वो परछाई किसकी है? भूत, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। रुकिए सर, ये भूत नहीं है। कैसे हो बच्चों? क्या बात है सर, आप इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? आ गए तुम? मुझे लगा था तुम वापस चले गए होगे। ज्यादा देर नहीं हुई। सर क्या बोल रहे हैं? ये अंदर की बात है। आज मैं सबसे कविता सुनूंगा। मैंने तो पढ़ी नहीं, अब क्या करूं? केनिची, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम जाओ यहाँ से।
केनिची तुम उठो, कविता सुनाओ। सर मैं पढ़ना भूल गया। पढ़ना भूल गए? कितनी बार कहा है कि होमवर्क करके आया करो। तुम मेरी बात कैसे सर है, इतनी बुरी तरह चिल्लाते हैं, लगता है जैसे गर्दन पर तलवार रखी हो। मेरे पीछे कूद पड़ गया। कोई मुझे बचाओ। हथौड़ी, बस बहुत हो गया, नीचे आओ और सर को दिखा दो कि तुम भूत नहीं हो। अभी आया, मैं तो इन्हें सबक सिखा रहा था। चलो केनिची, अब तुम सबको बता दो कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे बस अभी मिला हूँ। मैं चला। अब तुम्हारी बारी है। ये क्या कर रहे हो? कभी कभी अपने ही दोस्तों को सबक सिखाना पड़ता है। मैं ये इंजन खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, एक आइडिया है। हथौड़ी, तुमने अपना पॉकेट मनी खर्च कर लिया? पॉकेट मनी? ओह, वो कागज जो तुम्हारे पापा ने मुझे दिए थे। यही है ना केनिची? हाँ, यही है। लेकिन तुमने तो इसे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। क्या मैं तुमसे उधार ले सकता हूँ? ले लो। अरे वाह, मजा आएगा। ये क्या? हाँ? तुम हथौड़ी से बेईमानी नहीं कर सकते। पर मैं बाद में लौटा दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब से मैं हथौड़ी के सारे पैसे संभालूंगी, समझ गए? ये गलत है। हाँ, मॉडल इंजन खरीदने का सारा प्लान चौपट हो गया। केनिची, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबा दोगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है और वैसे भी मुझे खुद पैसों की जरूरत है। हाँ, एक आइडिया है। आजकल केनिची पापा का कोई कहना नहीं मानता। पता नहीं इसे हो क्या गया है। अरे नहीं हथौड़ी, तुम रहने दो। रुको हथौड़ी, तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। पापा की मालिश मैं करूँगा। सर, आप कैसी मालिश करवाएंगे? मेरे पास बढ़िया मालिश के तरीके हैं, जरा देखिए। वो क्या चीज है? पूरी मालिश के 200 रुपए, कंधे के मालिश के 100 रुपए और सिर के मालिश के 50 रुपए। ये तो बहुत महंगी है, तुम सस्ती ही कर दो। लेकिन मैं बहुत अच्छी मालिश करूँगा। सस्ती ही ठीक है। मुझे काम देने का शुक्रिया। आपके कंधे तो अकड़े हुए हैं। केनिची, क्या तुम मेरे काम कर दोगे? सॉरी मम्मी, मैं मालिश कर रहा हूँ। चलिए 100 रुपए दीजिए। इतनी जल्दी हो गई? ये दाम सिर्फ 5 मिनट की मालिश का है। अब क्या आप बढ़िया वाली मालिश करवाना चाहेंगे? करवाए बिना छुटकारा नहीं। लो करो। ओह वाह, ये हुई ना बात। अब आप बहुत बढ़िया वाली मालिश करवाएंगे? आपकी मालिश करके अच्छा लगा। अब क्या आप दोबारा करवाना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया, इतना काफी है। आप कंजूस हैं। फिर भी शुक्रिया, बाय। मम्मी, अब मैं आपका काम कर सकता हूँ। बताइए मुझे क्या लाना है, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तुम रहने दो, हथौड़ी मेरा काम करने गया है। हाँ? मैं सारा सामान ले आया हूँ। मेरा काम करने का शुक्रिया। ये रहे तुम्हारे इनाम के पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हथौड़ी हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाता है। केनिची, क्या तुम मेरे लिए च्युइंगम ला दोगे? अभी लाता हूँ। ये लो जल्दी से। मैं यूँ गया और यूँ आया। थैंक यू। मैं वापस आ गया। ओह, तुम तो बहुत तेज हो हथौड़ी। ये लो अपना इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। केनिची के पापा, यहाँ पर लीकेज है। इससे पहले कि ज्यादा हो इसे ठीक कर दीजिए। मैं कर देता हूँ मम्मी। हथौड़ी, तुमने हद कर दी। तुम हमेशा मेरा काम क्यों छीन लेते हो? तुमने अच्छा काम किया हथौड़ी।
शुक्रिया, तुम बहुत जल्दी काम करते हो और केनेची जैसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते। जल्दी चलो, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ केनेची, मैं पापा के साथ बाहर जा रही हूँ, इसलिए प्लीज घर का ख्याल रखना, समझे? टिंग टिंग टिंग। मैंने काम के दाम कम कर दिए हैं, प्लीज मुझे ये काम करने दे। तुम दोनों को मिलकर ये काम करना है बेटा। और शरारत मत करना। मैं घर का ख्याल रखूंगा, इसीलिए तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। काम चाहिए, काम। यहाँ कोई काम मिलेगा? ओए कौन हो तुम? क्या छोटा मोटा काम मिल सकता है? पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं, देखता हूँ। ठीक है, जाओ ये मिस्टर टमूरा के घर पर पहुँचा कर आओ। क्या मुझे बस इतना ही करना है? और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए। अरे बाजू 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 हट जाओ। मैं वापस आ गया सर। इतनी जल्दी वापस आ गए? और कुछ काम है? निकलो यहाँ से, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, हैं? डिंग 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 डिंग। पता नहीं क्या करके आ गया है। लगता है ग्राहकों की शिकायत है। शुक्रिया, आपने बहुत जल्दी सामान पहुंचा दिया। ओए सुनो, ओ लड़के, मुझसे गलती हो गई, तुम काम पर वापस आ जाओ। इस बार मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। देखो ये रहा तुम्हारा एडवांस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हथौड़ी अभी तक नहीं आया, वो कहाँ रह गया होगा? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। देर से आने के लिए माफ करें, मैं ये खरीदने गया था। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। हाँ? ओह, वाह, ये तो वही इंजन